हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ की। करंट एनर्जीज़ में अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है, अचानक से क्या हो सकता है, जिसके लिए शायद आपको ये रीडिंग सामने आना एक मकसद हो यूनिवर्स का कि कुछ चीज़ जो पॉजिटिव के लिए प्रिपेयर करना है और नेगेटिव के लिए वार्निंग है। तो शायद आपको बचाना या उसको उसमें क्या सबक सिखाना है या समझ लेना है, ये आपके लिए एक यूनिवर्स का एक मैसेज हो। तो इसके लिए आपकी रीडिंग सामने आ सकती है। तो जो भी है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन विद द पॉजिटिव नोट, क्योंकि जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उसके लिए हमें जैसे ना अपने कर्मों पे ध्यान देना है। तो किस चीज़ पे हमें ध्यान देना है वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखेंगे मेजर सिचुएशंस। The Hierophant, the High Priestess, okay, oh, the Lovers, और the Moon। बॉटम डेक है द चैरियट। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन कुछ इसमें ना वार्निंग मैसेजेस मुझे ज़्यादा है। इसमें सबसे ज़्यादा फील हो रहा है ना मुझे, सिर्फ पॉजिटिव में क्या दिख रहा है आप देख सकते हैं कि कार्ड्स पॉजिटिव ही है। हाइरोफेंट है, द हाई प्रिस्टेस है, द लवर्स, द मून एंड द चैरियट। तो सबसे बड़ा फील हो रहा है ना कि अब जो आपकी जो स्टक सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन काफ़ी अरसे से ना सब घिसता ही चला आ रहा है, हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। लेकिन ना आपके लव लाइफ में किसी का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कहीं पे जॉब का सिचुएशन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। मतलब लाइफ में जो चल ही रहा है ना वो लिटरली घिस रहा है, लेकिन उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो चीज़ आपको लाइक बहुत ज़्यादा परेशान करे, खाए जा रही है। तो वो चीज़ में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, चांसेस है कि आपकी जो भी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिले। क्योंकि खास करके जो अभी शनिदेव का जो असर है इस नक्षत्र में हो या कंजक्शन में हो, तो वो चीज़ कर्मों का फल मिलने वाला है। लेकिन आपके जो भी कर्म हैं, भले इस लाइफ के हो या पास्ट लाइफ के हो, वो सब कर्मों का एक लेखा जोखा तो होगा ही। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत सह लिया आपने, लेकिन अभी बारी आपकी है। आपको जैसे आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है, आपके जैसे ना कार्मिक पैटर्न्स है उनका एंडिंग होने वाला है, ऐसे मुझे समाव इस इंट्यूशनली फील हो रहा है। आपकी जो ये हो रहा है ना हर चीज़ का, जैसे कर्मों का फल मिलना हो, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया था इन पास्ट लाइफ सिचुएशन जो भी है, क्योंकि मैंने जब भी रीडिंग की है कि आप कोई रिश्ता क्यों मिला है, क्यों मिले आप इस पर्सन से, ये जो लव लाइफ में होता है या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग जॉब, बिजनेस, आपकी फैमिली के इश्यूज़ वगैरह जो भी है, ये आपके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से ही जुड़े हुए हैं। ये इस लाइफ से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़े, इतना कुछ। तो अभी ये सब चीज़ें हैं वो स्पिरिचुअल वे से ही सॉल्व होगी, ऐसा फील हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अवेकनिंग दिख रही है। ऐसा नहीं कि कुंडली जागृत होगी, ऐसा ये नहीं बोल रहे। और ये भी नहीं मानती कि भाई सबकी किसी के में कैपेसिटी नहीं होती वगैरह, ऐसा नहीं है। किसी छोटे से छोटे इंसान, सादे से सादे इंसान में भी बस एक कनेक्ट होता है ना यूनिवर्स से, एक इंट्यूशनली, एक दिल से, एक सोल लेवल पे, बस उसकी अवेकनिंग तभी से शुरू होती है। उसे उस सुख दुख का जैसे असर ही नहीं करता, वो चीज़ मुझे फील है। ऐसा नहीं कि सुख से आपको खुशी नहीं मिलेगी या दुख से आपको दुख नहीं होगा, बट उसका जो एक कार्मिक असर होता है ना, वो आपको ज़्यादा फील होगा, स्पेशली दुखों के मामले में। ये आप क्यों सह रहे हो और क्या इसका मतलब है, इस बात का ना जो दर्द आप झेल रहे थे वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखा रही है। आपके जो प्रमोशंस है, आपका रिलेटेड कुछ
ना आपकी एक्चुअली नॉलेज है, स्पेशली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। इवन आप नॉर्मल भी काम कर रहे हो उसमें एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही एक आपको ना, एक जैसे काम तो आप रोज़ करते हो लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आपका काम है ना बहुत ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे होगा। उसका मतलब एक उसका जो प्रेजेंटेशन हो या उसकी अंडरस्टैंडिंग हो वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वो मतलब ऐसा है ना कि लोगों को भी समझ में आया कि आपका जो अभी प्रेजेंटेशन है या आप अभी जो काम करने का तरीका है या आपका काम में जो एक जो भी एक पैटर्न है वो काफ़ी ना हद तक कुछ अलग ही लेवल पे गया है। यहाँ पे मुझे अगेन लव लाइफ में रीयूनियन चांसेस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी दिखा रहे हैं कि आपके जो भी जो डिज़ायर्स है, खास करके आपके सोल कनेक्शन है, जो ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोल कनेक्शन है, उनका जुड़ाव पॉसिबल है। हो ना हो उनकी तरफ से मूवमेंट ज़रूर होंगे। उनका अचानक से आपके सामने खड़ा होना आपको चौंका सकता है और ये जो इमोशंस है आपके वो बहुत ज़्यादा भारी करने वाले हैं। 28 को अमावस्या है, वो इसके लिए तो वेट है, लेकिन अभी जो पूर्णिमा गई है उसका असर काफ़ी ज़्यादा गहरा है क्योंकि इस वक्त ही शनिदेव का असर हुआ है, मकर राशि में प्रवेश हुआ है, तो वो चीज़ का काफ़ी हद तक लाइक ना कार्मिक चीज़ों पे ऊपर असर बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा डेफिनेटली। तो वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। आपकी इमोशंस से ना ओवरफ्लो हो सकता है, एक्साइटमेंट हो या दर्द हो या गुस्सा हो, आपकी चिड़चिड़ाहट हो, आपका फ्रस्ट्रेशन हो, आपका लाइक ना अंदर ही अंदर जो डर है ना, इनसिक्योरिटीज़ है, क्या होगा कब होगा, ये सारी चीज़ें एकदम उफान हो सकती है। तो इस चीज़ से आपसे बचना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करते हैं, इस रिलीजन का कोई रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप स्पिरिचुअल वे से अपने ईश्वर का, यूनिवर्स का ध्यान करते हो तो डेफिनेटली आपको सुकून या आपको इनफैक्ट प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन नज़र आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, एक तो रीयूनियन और मैरिज कमिटमेंट, ये जो चीज़ें आपकी तरफ रुकी हुई है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन मुझे इसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इमोशंस पे कंट्रोल रखिए, इमोशंस पे कंट्रोल रहना बहुत मतलब बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, कोई भी डिसीजन हो या कोई भी आपके सामने कुछ आ रहा हो, स्पेशली इन अ डिसीजन मोड, आपको डिसीजन लेना है या आपको डिसीजन देना है, दोनों भी वक्त आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे। अपनी दिल की आवाज़, अपनी सोल की आवाज़ आपको ज़रूर सुननी है, ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं इस हफ्ते बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल रीडिंग। इवन टैरो रीडिंग, भले आप मेरी ना देखो या किसी, आपको टैरो रीडिंग हेल्प करेगी कोई भी चीज़ समझने में और किसी चीज़ का जैसे डिसीजन लेने में, वो हेल्प ज़रूर करे, क्योंकि टैरो रीडिंग बहुत इंट्यूशनल बेसिस होती है इसके लिए। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। तो क्लेमिंग रीयूनियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। King of Wands, cards आज गिरे, Two of Pentacles, Page of Swords, Two of Cups, Eight of Cups, Knight of Cups, Magician, Four of Cups, the Tower, पेज ऑफ कप्स और बॉटम डेक है नाइन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। तो पता नहीं कैसे लग रहा है, एक डायलॉग जस्ट चैनल हुआ, डर के आगे जीत है, और किस्मत से आगे प्रीत है। समाओ क्या पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, लाइक डर के आगे जीत है। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये जो टावर सिचुएशन आप
फेस कर रहे हैं या करेंगे, ये जो बिजली कड़केगी, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो कार्मिक चीज़ों का तरफ इशारे करें। जो भी सिचुएशन, जो भी पर्सन, जो भी चीज़ आपके लिए नहीं बनी, जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी हुई, उस चीज़ का एंड होना ज़रूरी है और वो होकर रहेगा। ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना हमारे हाथ में है। आप कहेंगे कि बुरी किस्मत को ऐसे, ये किस्मत का बुरा नहीं है। जो क्लिनजिंग पार्ट है आपकी लाइफ का, आपके जर्नी का, वो क्लींस हो रहा है, वो क्लीन हो रहा है, ये बात आप समझिए। किसी जख्म को भरने से पहले उसको जख्म को क्लीन करना पड़ता है, तब जाके जख्म भरना भी देना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं ना उस जख्म का क्लीन करते हैं, ना उस जख्म में भरने के लिए वेट करते हैं, ना उस जख्म भर गया कि नहीं उसके पर ध्यान देते हैं, और वही जख्म बार बार उनको अंदर से अंदर खाता जाता है और फिर होता है दर्द का एक सिलसिला। वो चीज़ आपके केस में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, ये इट्स नॉट टाइम वेस्ट, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ नॉट टाइम वेस्ट, इट इज़ हीलिंग पर्पज़। कोई भी रीडिंग कुछ ना कुछ आपके कर्मों का एक छोटा सा लेवल पे हिस्सा कम होते जा रहा है, कर्मों का क्लींजिंग हो रहा है। लेकिन अगर आपको वो, आप स्पिरिचुअली उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो तो हुई पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट। लेकिन कर्मा है, मैंने बुरा किया है किसी जन्म में, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, फॉरगिव कर लिया, माफ़ी मांग लिया, माफ़ी दे दिया। ये जब चीज़ें आप करते हो ना, क्लींजिंग प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टावर सिचुएशन मुझे लग रहा है कि जो अगर आप फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, वो चीज़ ज़रूरी थी आपकी लाइफ से निकल जाना। आपकी जो ना एक पावर है, एक साइकिक पावर कुछ भी पाने की, ये आपको खुद को अंदाज़ा नहीं कि है आपके पास, लेकिन अपने ही दुनिया में खोने की वजह से, लाइक ना 4 ऑफ कप्स हो, 8 ऑफ कप्स हो, ये सब की वजह से आपने, लाइक कोई छोड़ के गया है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई जॉब सिचुएशन हो, बिजनेस में लॉस हो, हर चीज़ में आप इतने उलझे हुए हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ में, आपके इमोशंस में इतने आप उलझे हुए हैं, इतने दुखी हैं। आपने जो खोया है उस चीज़ का आपको इतना पड़ा है कि आप जो आपकी तरफ आ रहा है, ये सब चीज़ें आपकी तरफ ध्यान ही नहीं है। लिटरली यूनिवर्स आपके लिए क्या चाहती है, इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। आपका एक ओवर थिंकिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका माइंड है ना 2 चीज़ों में बटा हुआ है। क्या करें, लाइक ना मूव ऑन करे कि नहीं करे, या आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सब चीज़ों में आपका माइंड हमेशा डाइवर्टेड है। दिलो दिमाग में हमेशा जंग छिड़ी रहती है कि आपको दिल से लगता है कि ये डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन दिमाग से लगता है कि ये डिसीजन होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन इस चीज़ में कंफ्यूज कर भी सकती है और मोर, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, रिजल्ट जैसे जैसे नहीं आते, आपका दिन ब दिन आपका ना मेंटल बैलेंस खो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, क्यों करना है, और किस चीज़ के लिए, और उससे मिलने क्या वाला है। ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है, आपको निगेटिव कर रही है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है कि अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है। आपके मैनिफेस्टेशंस जो भी रिलेटेड है, चाहे वो लव लाइफ रिलेटेड है, अगर आपने किए थे, स्पेशली मुझे लगता है जो आपने फुल मून रिचुअल किए थे, उसका असर ये हफ्ते आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। आपके रियूनियन के चांसेस है, आपके सोल कनेक्शन की तरफ आपकी मुलाकात हुई है, अभी तक नहीं हुई है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और रियूनियन में दिख रहा है कि यस, आपका जो एक ट्रू लव है, आपका सोल कनेक्शन है, आपसे कनेक्ट होगा ही होगा, इंट्यूशन से सही, बट आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो इशारे मिलेंगे कि यस, ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। आपकी तरफ कॉल मैसेज जो रुका हुआ है वो आ सकता है, फिर वो लव लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसी एनर्जी है ना कि सब कुछ जैसे अचानक से होगा। आप कहेंगे कि यस, ये तो मिरेकल हो गया। नहीं, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये आप ही की मेहनत है, बस आपने ये अनजाने में की थी, किसी ने जान के की है, कहीं अनजाने में हुए हैं। ये जो चीज़ें हो रही है ना, आपने मैनिफेस्टेशन करके रखा हुआ है, ये जो आप सोच रहे हो, आपको ये चाहिए, बस आप ये जो आप रो के कर रहे थे, ये नहीं करना है। आपको पूरी खुशी से करना है कि जैसे वो चीज़ आपकी ही थी, बस आपको अभी मिल रही है। ये जब आप सोचने लगेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होंगे, आपका प्रमोशन कहीं पे जो रुका हुआ था होने के चांसेस, आपकी पोजीशन, आपका रुतबा, आपकी एक पर्सनालिटी में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। ये चीज़ें आपको अगर नहीं कर रहे तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही है और उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मतलब आप जैसे ना
ऑफिस जाना चाहते हैं लेकिन आप अभी तक तैयार नहीं हुए, वो वाली सिचुएशन है। आपको टाइम पे तैयार होना ही पड़ेगा क्योंकि कभी भी कॉल आ सकता है एंड यू हैव टू गो। वो चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए उस सिचुएशन के लिए, क्योंकि आपकी चांसेस ऑफ एवरीथिंग लाइक ना, आपका प्रमोशन हो, आपकी न्यू ओपनिंग्स हो, आपने कहीं बिजनेस का सोचा है लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। स्पेशली इन केस ऑफ आप अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, खास करके जॉब छोड़ के बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी लेकिन सबके लिए नहीं, ये बात में क्लैरिफाई करनी रहेगी। अगर बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं अपने दोस्त के साथ या कहीं पे, तो वो चीज़ ज़रा थोड़ा संभल के, क्योंकि आपके केस में ये पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी कि नहीं, वो कितना % सही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, काफ़ी मिक्स कार्ड आते हैं ना, तो वो मैं बता रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। देखते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस आ रहा है। हाउस 6th हाउस, ओके, मर्क्यूरी प्लैनेट हो गया, हाउस हो गया एंड साइन। Sagittarius, it's about luck. धनु राशि, this energy involves power, superior confidence, enthusiasm with a faith, good fortune and authority. तो आपकी कहीं ना कहीं अपनी पावर, अथॉरिटी और कहीं ऐसे पोजीशंस पे आपका जो एक आपने कभी सोचा है कि यस आपकी पोजीशन इंक्रीज होने वाली, आपको ये डिज़ायर्ड जॉब चाहिए, एक हायर अथॉरिटी चाहिए, आपकी कमांड हो, रिश्ते में हो या फिर सोशल लाइफ में हो, या वो चीज़ कमांड का मतलब ये नहीं कि आप किसी को इंस्ट्रक्शन या रूल करना चाहते हो, नहीं, आपका भी अपना एक ओपिनियन कंसिडर होगा, आपकी भी कभी चलेगी, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है। लक आपका साथ देने वाला है। 6th हाउस, टाइम, वर्क, हेल्थ, द वर्क, हेल्थ, ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो डेफिनेटली इस हफ्ते आपकी ना आपके कर्जे जो भी आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे ऑलरेडी है, उसके पर आपको ध्यान देना है। आपकी हेल्थ, स्पेशली आपकी हेल्थ, तो आपको खान पान में, आप बारिश में भीगना हो या कहीं पे, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है क्योंकि बीमारी के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। देन ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वर्क लाइफ में चेंज होने वाला है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप नया जॉब चाहते हैं तो डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका जॉब में खतरा है तो आपको ध्यान रहना है क्योंकि आपके कलीग्स हो या कोई चीज़ का मुझे खतरा नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। तो अगेन आपकी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, थिंकिंग मॉडरेट ही होनी चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप बात करते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त, फिर वो राइटिंग में हो, किसी को मैसेज लिख रहे हो, आप किसी को बात कर रहे हो, या फिर आप मैसेज कर रहे हो, मेल लिख रहे हो, कुछ भी है, तो उस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके वर्ड्स आपकी तलवार न बन जाए, ये बात ध्यान रहे। एंड चीज़ों को, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना बहुत मिक्स है, जितना प्यार से बात करेंगे उतनी प्यार से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जितना तीखी बात करेंगे उतना चीज़ें आपकी तरफ कॉम्प्लिकेशन लेके आएगी, ये फील हो रहा है। लाइक ना कर्मिक एनर्जी, कर्मा जैसे अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। और ट्रैवल करते वक्त अगेन ध्यान देने की ज़रूरत है। तो और हो सकता है ट्रैवल इस हाफ मिक्स रीडिंग है, जहाँ पे ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ना एक्साइटिंग रिफ्रेशमेंट लेके आएगा, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा हो सकता है कि ट्रैवल करते हुए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है क्योंकि टावर सिचुएशन है। तो एक्सीडेंट के चांसेस है लेकिन सबके केसेस में नहीं है, बट बी केयरफुल सब लोग, क्योंकि अचानक से छोटी मोटी चोट भी आपको थोड़ा ना तकलीफ दे सकती है। एस्पिरेशन एंड किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो आपकी विजन, आपकी पावर, आप जैसे ना आपके सामने कोई चीज़ खुल रही है, आपका विजन हो, आपकी दूरदृष्टि हो, या कहीं ना कहीं इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इंट्यूशंस आपकी जो आपके दिल की आवाज़ है उसके ऊपर ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यू आर अनलिमिटेड टू एम फॉर द स्टार्स। तो डेफिनेटली आपकी कोई एस्पिरेशन से, आपकी जैसे ना कोई विश है, वो पूरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अट्यून टू द डिवाइन और गो फॉर इट। न्यू मून एरीज, गो फॉर इट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के लिए कहा है कि जिस आप जॉब और करियर के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए है चांसेस, गो फॉर इट। बट ध्यान रहे कि आपके केस में पार्टनरशिप्स या कुछ भी वो सब सही है कि नहीं। प्लीज़ न्यू शुरुआत तो है, लेकिन जस्ट बी केयरफुल, सोच समझ के करना है, ओवर थिंकिंग नहीं। एंड अट्यून टू द डिवाइन। न्यू मून इन पाइसेस डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है। बस उस चीज़ को आपको मतलब सही तरीके से समझना है, सही तरीके से। तो वो चीज़ ध्यान रहे, ये एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है। ये एनर्जी में डिप्रेशन की, एंजाइटी की, डर की जो एनर्जी नहीं है। सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है एंड क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट का प्लीज़ जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।